दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक जारी है। प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारियों की ये बैठक हो रही है और इस बैठक में सदस्यता अभियान को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। सभी लोग इस बैठक में मौजूद हैं। सदस्यता अभियान को लेकर चर्चा चल रही है। सदस्यता अभियान का पहला चरण 1 सितंबर से 25 सितंबर तक रहने वाला है। सदस्यता अभियान का दूसरा चरण 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक होगा और सक्रिय सदस्यता अभियान जो है ये 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलने वाला है। खबरें निकल कर आ रही हैं, बैठक में इन तारीखों पर मुहर लगाई गई है। मध्य प्रदेश से प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह इस वक्त बैठक में मौजूद हैं। नए अध्यक्ष के नाम पर भी सहमति बन सकती है। आज छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंहदेव और प्रभारी नितिन नवीन भी इस बैठक में शामिल है। गैर राजनीतिक परिवार वाले युवाओं को पार्टी से कैसे जोड़ा जाए, इसको लेकर भी इस पर मंथन चल रहा है। दिल्ली में इस वक्त बीजेपी की बहुत बड़ी बैठक चल रही है। तमाम राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, तमाम राज्यों के प्रदेश प्रभारी इस वक्त यहां पर मौजूद हैं। संगठन प्रभारी मौजूद हैं, संगठन मंत्री मौजूद हैं। बहुत से महत्वपूर्ण विषयों पर अभी मंथन चल रहा है। सदस्यता अभियान की तारीखों पर मुहर लगा दी गई है। सदस्यता अभियान चलना है, 2 चरणों में ये सदस्यता अभियान चलेंगे। पहला चरण जो है वो 1 सितंबर से 25 सितंबर तक चलाया जाएगा। इस वक्त बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और एक बार फिर से सदस्यता अभियान जो है बीजेपी देश भर में शुरू करने वाली है। सक्रिय सदस्यता अभियान भी चलाए जाएंगे। तमाम दिग्गज जो है इस बैठक में मौजूद है। इस पूरी खबर पर मेरे सहयोगी अमृत तिवारी दिल्ली से जुड़ रहे हैं मेरे साथ, श्याम सिंह तोमर भोपाल से जुड़ रहे हैं और खोमन साहू रायपुर से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले दिल्ली का रुख करेंगे। अमृत, क्या कुछ हलचल है? नए अध्यक्ष को लेकर भी जो है वो मंथन जारी है और सदस्यता अभियान की तारीखों पर मुहर लग गए। भारत देखिए, यहाँ जो बैठक चल रही है इसमें तमाम जो पदाधिकारी हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलावा देश भर से पहुँचे हुए हैं और एक ही यहाँ मूल मंत्र है कि भारतीय जनता पार्टी को ग्रास रूट से लेकर के ऊपरी तबके तक किस तरह से मजबूत बनाया जाए। भारत यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को छोड़ दें तो हर जगह से आवाज़ उठी थी कि पार्टी के कार्यकर्ता चार्ज क्यों नहीं थे। ये एक अहम सवाल थी और जब जेपी नड्डा के आवास पे बैठकें हुई थी पिछले 3 बैठकों में, इस बात के ऊपर खास तौर पर चर्चा रही है कि पार्टी में जान कैसे फूंका जाए, चार्ज कैसे लाया जाए। इसी के मद्देनजर आपने देखा होगा लाल किले से प्रधानमंत्री ने कहा कि वो चाहते हैं कि राजनीति में गैर राजनीतिक परिवारों के लोग जो है वो शामिल हो और उन्होंने एक लक्ष्य दिया है। दूसरे दलों के लिए भी यही बात कही है। तो जाहिर तौर पे जो आज बैठक हो रही है इस बात को लेकर के ही, एक तो सदस्यता अभियान के जरिए पार्टी के भीतर जो कार्यकर्ता हैं, जो ग्रास रूट लेवल पे काम करने वाले लोग हैं, उनके भीतर एक चार्ज लाया जाए। और दूसरी बात है, जिस तरह से देखा गया था कि ओवरहॉलिंग की बड़ी जरूरत है पार्टी के भीतर। विगत 10 सालों में अगर देखा जाए पार्टी की जो कार्यशैली रही है वो एक ढांचे पर रही है। अब बात आ गई कि गियर शिफ्ट किया जाए और गियर कैसे शिफ्ट किया जाएगा, इसमें जरूर आमूल चूल परिवर्तन नेतृत्व को लेकर के करने होंगे, चाहे वो मंडल स्तर पे हो, जिले स्तर पे हो, राज्य हो या फिर राष्ट्रीय स्तर पे हो। और इसी के मद्देनजर ओवरहॉलिंग किस तरह से किया जाए ये चर्चा जो है भीतर खाने चल रही है। भारत आपको बता दें कि जब यह बैठक होने वाली थी, बैठक से ठीक पहले यहाँ पे जेपी नड्डा पहुंचे थे और उसके बाद जो है उनके जो है 15-20 मिनट बाद अमित शाह पहुंचे। इन दोनों ने जो है पहले अलग बैठक की है, एक अलग बातचीत हुई है और उसके बाद जो है जितने भी पदाधिकारी थे उसके बाद एक जो कार्यक्रम जो चला था अभी बिल्कुल। तो कुछ अंदर खाने किसी बड़े विषय पर जो निश्चित तौर पर चर्चा की गई होगी, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर भी कहीं ना कहीं मंथन चल रहा है। एक बार भोपाल आते हैं, श्याम सिंह तोमर हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। श्याम जी, जैसा कि अमृत बता भी रहे थे, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को छोड़ दें तो लग रहा था लोकसभा चुनाव में जैसे बीजेपी के कार्यकर्ता चार्ज अप नहीं थे, लेकिन मध्य प्रदेश में तो तस्वीर बदली हुई थी। मध्य प्रदेश को लेकर क्या कुछ चर्चाएं इस बैठक में हो सकती है, क्या कुछ सुगबुगाहट है? देखिए भारत, जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में भी भविष्य में अध्यक्ष का चुनाव होना है, अध्यक्ष को बदला जाना है, तो एक तो उस पर चर्चा हो सकती है, ये इसका अगला चरण होगा, आगामी चरण होगा। दूसरा, आप ये जरूर मान के चलिए कि ये कहा जरूर जा रहा है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ में कार्यकर्ता बनिस्बत चार्ज थे, लेकिन यहाँ भी स्थितियाँ चिंतन और मंथन की हैं। कई जिले ऐसे थे, कई सीटें ऐसी थी, चाहे जो है लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, जहाँ पर कार्यकर्ता थोड़ा सुस्त था, कार्यकर्ता घरों से नहीं निकल रहा था। तो यहाँ भी चिंता के वही बिंदु हैं। तो सदस्यता अभियान जब आगे बढ़ेगा तो कार्यकर्ताओं को जुटाना ये सबसे महत्वपूर्ण है। कार्यकर्ताओं को जमीन पर ले जाना, जमीनी कैडर वाली पार्टी है तो कार्यकर्ताओं को जमीन पर उतरने की आदत बनी रहना ये बेहद जरूरी है। भारत
ठीक है, एक बार रायपुर भी चलते हैं श्याम जी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी स्थितियां कमोबेश एक जैसी ही थी जैसी आप बातचीत कर रहे हैं मध्य प्रदेश के लिए, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो जीत है वो बड़ी है खोमन। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी लेकिन उसके बावजूद लगातार लगी हुई है, नगरीय चुनाव जो है निकाय के उसमें भी वो बेहतर काम करना चाह रही है, लेकिन दिल्ली की इस बैठक से छत्तीसगढ़ में क्या कुछ हलचल है? देखिए, उसी बड़ी जीत को भारत बरकरार रखने के लिए जो बैठक हुई है, क्योंकि आने वाले दिनों में नगरीय निकाय चुनाव तो होना ही है, उस पर किस तरीके से कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करके फिर से जो चुनावी मैदान पर जाया जा सके और फिर से नगरीय निकाय में एक बड़ी जीत दर्ज किया जा सके, इस लिहाज से भी इस बैठक में काफ़ी महत्वपूर्ण था। दूसरी बड़ी बात, उपचुनाव होना है रायपुर दक्षिण में, उसको लेकर भी बातचीत हुई है और इसके अलावा जो सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी चलाने वाली है उसके लिए जो कमेटी की भी गठित जो है भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में कर दिए हैं। 5 ऐसे नेता का चुनाव किया गया है, सदस्य बनाया गया है कमेटी का, जो अलग अलग संभागों से आते हैं, ताकि उस संभाग का पूरा रिपोर्ट एक एक सदस्य देगा। और यही कारण है कि जो सरगुजा के रहने वाले हैं उनको जो संयोजक बनाया गया अनुराग सिंहदेव को। राजनीतिक परिवार के लोगों को इसमें जोड़ने की बात भी कही जा रही है। बहुत सही बात आप बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी दूरांचल इलाकों के लोगों को बीजेपी में जोड़ा जा रहा है। अमृत, आपके पास आऊंगा, एक आखिरी चीज आपसे समझना है, क्योंकि गैर राजनीतिक परिवार के लोगों को जोड़ा जाए बीजेपी से, पहली बार परिवारवाद पर जो है वो प्रहार तो होता है, लेकिन पहली बार सीधे तौर पर कहा गया है कि गैर राजनीतिक लोगों को जोड़ें। देखिए, प्रधानमंत्री की जो जब लाल किले से बोले थे उसके बाद ये कोई नई बात नहीं कह रहे थे, क्योंकि पार्टी के भीतर से ये आवाज़ उठ रही थी कि जिस तरह से पहले भी अगर पार्टी के भीतर जो दूसरे दलों से लोग जो ज्वाइन किए वो कहीं ना कहीं परिवार से संबंधित, ज़्यादातर जो बड़े चेहरे थे वो पार्टी के भीतर बीजेपी के भीतर दाखिल हुए और यहाँ से जो है कार्यकर्ताओं के भीतर असंतोष भी पैदा हुआ। जो नेता स्थानीय स्तर पर 15-20 साल से मेहनत कर रहा था उसे कहीं ना कहीं एक सेटबैक लगा, उसका मोरल डाउन हुआ। ये तमाम जो रिपोर्ट जो लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी के भीतर पहुंची है, पार्टी नो डाउट उसको लेकर के चिंतित है और यही वजह है कि पार्टी के भीतर जो आइडियोलॉजी है उसको किस तरह से एक फ्रेशनेस के साथ कार्यकर्ताओं के भीतर ले जाया जाए और ये दिखाया जाए कि देखिए नहीं, आपके लेकर हमें चिंता है। इस बड़े पार्टी में कैसे नयापन लाया जाए, कोशिश ये हो रही है। श्याम जी, मध्य प्रदेश के लिहाज से भी कुछ नया करने की तो जरूरत है। मुख्यमंत्री नए आए हैं और उन्होंने आते के साथ ही बीजेपी सरकार में भी और कहीं ना कहीं शासन में भी बहुत परिवर्तन लाया है, लेकिन संगठन के स्तर पर मध्य प्रदेश में और कितनी गुंजाइश देख रहे हैं आप? देखिए, संगठन के स्तर पर भी काफ़ी गुंजाइश है। भारत, आप जानते ही हैं कि पार्टी लगातार जो है मंथन करती है, चिंतन करती है और उसके पास संघ का, आरएसएस का फीडबैक भी आता है। तो आरएसएस की फीडबैक की अगर हम बात करें तो समय समय पर आरएसएस बताता है कि आप मंत्रियों को फील्ड में उतारिए, विधायकों को फील्ड में उतारिए। वो एक बार विधायक बनने या मंत्री बनने के बाद ऐसा ना लगे कि वो शहंशाह हो गए हैं या फिर जो है वो रसूखदार हो गए और जनता से दूर हो गए। तो एक तो इस पर काम होना बाकी है। दूसरा, संगठन को मजबूत करने के लिए युवाओं को आगे लाना होगा, ये भी पार्टी तय कर चुकी है। युवा चेहरों को आगे लाना होगा, उस पर ध्यान दिया जा रहा है। तीसरी बड़ी बात, कार्यकर्ताओं के घर पहुंचिए। कार्यकर्ता को ये न लगे कि विधायक और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो हमें ही नहीं जानते हैं। आपको उनके घर पहुंचना है, उनके खुशी और गम में शामिल होना है, ये भी प्राथमिकता में शामिल है भारत। बिल्कुल, इसीलिए मुख्यमंत्री ने कहा भी तमाम विधायकों और सांसदों को कि रक्षाबंधन के त्योहार पर घर जाइएगा, अपनी लाडली बहनों के और राखी बंधवाइएगा। खोमन, आपके पास आ रहा हूं, आपसे भी समझना चाहूंगा सदस्यता अभियान को लेकर ही, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इस बार जो दूरांचल आदिवासी इलाके हैं भरपूर समर्थन मिला है बीजेपी को। क्या आदिवासी बेल्ट में बीजेपी अपने संगठन का और विस्तार करने का सोचेगी? उस दिशा में जो है क्या कुछ रणनीति हो सकती है? देखिए, रणनीति बहुत साफ है, क्योंकि आदिवासी मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ में, विष्णुदेव साय को, आदिवासी चेहरे को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाए। ऐसे में जो सरगुजा बेल्ट है या बस्तर बेल्ट की बात करूं, दोनों ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें आदिवासी बहुल इलाका है। ऐसे में जो अंदर इलाके, जो अंदरूनी क्षेत्र हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा फोकस है, क्योंकि भरपूर समर्थन आदिवासियों ने भारतीय जनता पार्टी को दिया और यही कारण है कि उसी क्षेत्र के नेता को समिति का संयोजक बनाया गया भारत, ताकि जो उस क्षेत्र में बहुत अच्छे से इस सदस्यता अभियान को चलाया जा सके।
हर एक पदाधिकारी को जिम्मेदारी दी जाएगी। और यही कारण है कि जो संगठन से जुड़े हुए नेता हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं वो दिल्ली के दौरे पर गए हैं। वहां जाने के बाद किस तरीके से जमीनी स्तर पर बिल्कुल जो जमीनी अभियान है स्तर पर उसको किस तरीके से क्रियान्वयन किया जाए तमाम योजनाओं का और सदस्यता अभियान का कोशिश यही है। इसीलिए उप मुख्यमंत्री हैं जो पुवरती जा रहे हैं। अब तस्वीर छत्तीसगढ़ में बदल रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। जानकारी आप बहुत महत्वपूर्ण थी।